ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर इज डिफंक्ट और डेड। आपका जो अभी करंट ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर है वो दोस्तों वो यहां पर डिफंक्ट हो चुका है, यहां पर डेड हो चुका है अकॉर्डिंग टू मारियो ड्रैगी। दोस्तों यहां पर जो मारियो ड्रैगी ने यहां पर वार्न किया है ना कि आपका इकोनॉमिक ऑर्डर जो यहां पर जो है वो नकारा हो चुका है, डेड हो चुका है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है। इन्होंने एक और स्टेटमेंट्स भी की है यहां पर, द कोलैप्स ऑफ दिस वर्ल्ड इज नॉट इटसेल्फ द थ्रेट, रादर द थ्रेट इज व्हाट मे रिप्लेस इट। उनका कहने का मतलब यह है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर यहां पर चेंज हो रहा है ना उसका खतरा नहीं है, लेकिन खतरा उसका है जो यहां पर वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होकर हमारे सामने आने वाला है। यह इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इनकी। उसके बाद इन्होंने जो यहां पर कहा है ना ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर इज डिफंक्ट एंड डेड, अब उसको यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है। लेकिन दोस्तों एक और चीज भी है यहां पर 2026 के अंदर दो लीडरशिप की हमें यहां पर जो है वो कह लें कि स्टेटमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिल रही है। एक मार्क कॉर्नी की स्टेटमेंट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर उन्होंने दी थी कि मिडिल पावर्स को यहां पर इंपावर करना चाहिए, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए। किस तरह उन्होंने यूएसए की पॉलिसी को यहां पर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, किस तरह यहां पर उन्होंने चैलेंज किया। और उसके बाद उन्होंने फौरन यहां पर चाइना का विजिट भी किया। लेकिन दोस्तों जो ये मारियो ड्रैगी है इन्होंने बेल्जियम यूनिवर्सिटी के अंदर यहां पर जो खिताब करते हुए यहां पर कहा, और बड़े ये एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं यहां पर, क्योंकि ये फॉर्मर जो है ना सेंट्रल बैंक के, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जो है यहां पर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और उसके बाद फॉर्मर जो है यहां पर इटली के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट इनकी स्टेटमेंट है, इनको हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लाजमी आपने नोट डाउन करनी है स्टेटमेंट्स को, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहां पर यह देखते हैं कि मारियो ड्रैगी बेस्ट नाउन फॉर हिज वट एवर इट टेक्स। इनके एक स्टेटमेंट है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वट एवर इट टेक्स, जो कुछ करना पड़े करो। बेसिकली ये जो वर्ड्स है ना हमें जो देखने को मिले हैं ये 2008 के अंदर देखने को मिले, जब यहां पर जो हमें इकोनॉमिक डिप्रेशन देखने को मिलता है। तो यहां पर फिर क्या होता है, ये यूरो जोन को बेसिकली ये यहां पर क्या करते हैं, सेव करते हैं, बचाते हैं। अगर बोला जाए ना यूरोप में से एक ऐसा बंदा है जिसने बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यहां पर इंट्रोड्यूस करवाए और डिपर इंटीग्रेशन के लिए इन्होंने बहुत सारा यहां पर काम किया दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे यहां पर pledge that saved the eurozone during the 2008 crisis and has emerged as one of the Europe's most forceful advocates for the deeper integration and structural reforms। उसके बाद हमारे पास है in a significant address a KU, अब ल्यूवन यहां पर यूनिवर्सिटी है बेल्जियम के अंदर, वहां पर ये एड्रेस दे रहे हैं, बेसिकली खिताब कर रहे हैं। द फॉर्मर यूरोपियन सेंट्रल बैंक प्रेसिडेंट एंड इटालियन प्राइम मिनिस्टर delivered a stark warning, the current economic world order is defunct and dead। उन्होंने यहां पर क्लियर कर दिया कि यहां पर जो आपका करंट वर्ल्ड ऑर्डर है, इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर, वो यहां पर नकारा हो चुका है, डेड हो चुका है। तो यहां पर जो यूरोपियन कंट्रीज को यहां पर अवेयर करते हुए क्या कहते हैं कि दिस इज अ फ्यूचर इन विच यूरोप रिस्क्स बिकम सबऑर्डिनेटेड, डिवाइडेड एंड डी इंडस्ट्रियलाइज्ड एट वंस। वो कह रहे हैं कि ऐसा यहां पर वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है जिससे लग रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज यहां पर डिवाइड हो सकते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइज्ड हो सकते हैं, या फिर सब ऑर्डिनेट भी बनाए जा सकते हैं। अब दो सुपर पावर को यहां पर ये चैलेंज करते हैं, एक तो यूएसए को, दूसरा यहां पर किसको करते हैं, चाइना को करते हैं बेसिकली। तो अब देखते हैं कि यहां पर की टेकवेज को देख लेते हैं ताकि आपको यहां पर क्लियर हो जाए, देन हम इसको चीज को यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो की टेकवेज की जो बात करते हैं ना वो यहां पर फ्रेंड्स, पोस्ट वॉर इकोनॉमिक ऑर्डर डिक्लेयर डिफंक्ट बाय ड्रैगी, यूएस चाइना राइवलरी थ्रेटन्स यूरोपियन सॉवरेनिटी। वो कह रहे हैं कि जो यहां पर चाइना और यूएसए के दरमियान में जो कंपटीशन चल रहा है, जो यहां पर राइवलरी चल रही है, जो टसल चल रही है, वो क्या कर सकती है, यूरोपियन कंट्रीज के लिए जो है यहां पर खतरा साबित हो सकती है। सॉवरेनिटी के लिए क्या हो सकती है, यहां पर खतरा साबित हो सकती है। तो फिर यह अर्जेंट नीड फॉर अ ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन एंड सप्लाई चेन सिक्योरिटी, दो चीजें यहां पर उन्होंने कहा कि एज पॉसिबल एज क्या होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द ट्रेड, ट्रेड को यहां पर जो है बढ़ाना चाहिए, जिस तरह यहां पर यूरोप पहले करता रहा, जिस तरह यहां पर हमें ब्रिटिश देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद कहता है फेडरेशन नॉट कन्फेडरेशन इज द आंसर। उन्होंने कहा कि यहां पर फेडरेशन जरूरी है, यहां पर जो डिवीजन हो चुके हैं ना कन्फेडरेशन के नाम के ऊपर, वो यहां पर नहीं चलेगी। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है। उसके बाद ये कहता है कि द कोलैप्सिंग ऑर्डर व्हाट मे रिप्लेस इट। तो सबसे पहले ड्रैगी एनालिसिस एक्नॉलेजेस दैट वाइड स्प्रेड
concerned about the disintegration of the past world global economic framework. However, he reframes the debate. The collapse of this world is not itself the threat. He cautioned the threat is what may replace it. डर ये है कि ऐसा कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर आएगा जिससे बहुत सारा यहां पर खतरा हो सकता है। डरना तो उससे चाहिए कि जो यहां पर वर्ल्ड ऑर्डर चेंज किया जा रहा है, जो लाया जा रहा है, जो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, डरना उससे चाहिए। यह नहीं है कभी करंट जो है यहां पर वर्ल्ड ऑर्डर आपका क्या हो रहा है, डिफंक्ट हो रहा है। यह इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो कहता है यूनाइटेड स्टेट्स इंक्रीजिंगली एम्फेसाइज द कॉस्ट्स इट हैज बॉर्न whilst ignoring the benefits it has reaped over decades of the ट्रांस-अटलांटिक पार्टनरशिप। यहां पर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कि यूएसए जो आज बात करता है ना, हम जो यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर बहुत सारे एक्सपेंसेस किया है, हम बचाते रहे, लेकिन द्रैगी कहते हैं कि यूएसए वो बेनिफिट्स भी यहां पर उठाता रहा है, वो बेनिफिट्स की क्यों नहीं यहां पर बात करता। ये चीज भी यहां पर द्रैगी ने कही है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो कहता है चाइना कंट्रोल्स क्रिटिकल नोड्स इन द ग्लोबल सप्लाई चेन एंड इज विलिंग टू एक्सप्लॉइट दैट लिवरेज, flooding markets with holding essential inputs and forcing others to absorb the cost of its own economic imbalance। अब उनका कहने का मतलब पता क्या है, वो कहता है कि चाइना क्या करता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर अपना रोल प्ले करता है, वहां पर क्या करता है, अपनी प्रोडक्शन या अपनी गुड्स एंड सर्विसेज है वो अपनी मार्केट्स में इतनी भर देता है कि जो बाकी कंट्रीज की यहां पर जो प्रोडक्शन है या गुड्स एंड सर्विसेज है उनका फिर यहां पर इम्बैलेंस का जो है सामना करना पड़ता है, उनका तवाजन जो है यहां पर बरकरार नहीं रहता। तो यहां पर कहा यह जा रहा है कि यूरोप को बेसिकली अवेयर किया जा रहा है कि यूरोप को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आना पड़ेगा। गोरा है ना, वो 100 ईयर्स की पहले प्लानिंग करके बैठा हुआ है, उसको पता चल चुका है। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है जो आज ही भुगत रहे हैं यहां पर, ये चीज है। यहां तक समझ आ गई। अब जो इनकी नेक्स्ट स्टेटमेंट्स है वो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो इन्होंने कहा है ना, फ्रॉम कॉन्फेडरेशन टू फेडरेशन, ये आना चाहिए। ये यहां पर क्या चीज इन्होंने कही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाजमी नोट डाउन करनी है आपने। फ्रॉम कॉन्फेडरेशन टू फेडरेशन वेयर यूनिटी वर्क्स, वो कहता है यूनिटी कहां काम करती है एंड वेयर इट फेल्स, और कहां यहां पर जो है वो फेल होती है, इस चीज के बारे में बता रहे हैं। द्रैगी बेसिस सेंट्रल आर्गुमेंट टर्न्स ऑन द क्रिटिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन एरियाज वेयर यूरोप हैज फेडरेटेड सक्सेसफुली एंड दोज वेयर इट रिमेन्स फ्रैगमेंटेड। हिज एनालिसिस इज एस्पायरेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर सबसे पहले वो कहता है कि वेयर फेडरेशन इज सक्सीड, जहां पर इनकी फेडरेशन एकता हमें नजर आई है ना, जहां पर एकता नजर आई। कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है यहां पर स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी दे देना स्टेट्स को, वो खुद ही जाने, उनका काम जाने, और सेंटर की पावर जो है यहां पर कम हो जाती है। यूरोपीय यूनियन की बात कर रहे हैं। अब यूरोपीय यूनियन इन्होंने कहा जा रहे सारे ही जो है ना यहाँ पर स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी के चक्कर में ना जो है कॉन्फेडरेशन हो चुके हैं। जैसे अमेरिका आपका 13 स्टेट्स के ऊपर बना था ना, कॉन्फेडरेशन देखने को मिला, बाद में यहां पर फेडरेशन देखने को मिला। तो इसी तरह यह कह रहे हैं कि यहां पर हमें फेडरेशन की तरफ जाना पड़ेगा, पावर जो है यहां पर सेंटर के अंदर रखनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग यहां पर होनी चाहिए। अब कहा क्या क्या चीज है यहां पर, वेयर यूरोप हैज फेडरेटेड ऑन ट्रेड, ऑन कॉम्पिटिशन, ऑन द सिंगल मार्केट, on the monetary policy, we are respected as a power and negotiate as a one। उन्होंने कहा है कि हम जब फेडरेटर रहे हैं, ट्रेड के ऊपर रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर रहे हैं, सिंगल मार्केट के ऊपर रहे, तो हमारी यहां पर इज्जत थी, हमें रिस्पेक्ट मिलती थी। जिस तरह यहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहां पर स्टार्ट हुआ, तो ये वो चीज यहां पर कह रहे हैं। उसके बाद है यहां पर दीज डोमेन डेमोन्स्ट्रेट यूरोप्स कैपेसिटी टू wield genuine influence when it acts कलेक्टिवली। वो कहता है कि ये उस वक्त काम करेगा जब यहां पर यूरोपियन कंट्रीज मिल बैठकर एक पेज के ऊपर आकर काम करेंगे, देन ये फ्रूटफुल होगा सबके लिए, ये चीज है। उसके बाद सेकंड वो कहता है कि वेयर फ्रेगमेंटेशन वीकन्स, वो कहता है कन्फेडरेशन कहां पे हमें वीक करती है, ये चीज अंडरस्टैंड करने वाली है। वेयर वी हैव नॉट ऑन डिफेंस, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ऑन फॉरेन अफेयर, वी आर ट्रीटेड एज ए लूज असेंबली ऑफ मिडल सीज्ड स्टेट्स टू बी डिवाइडेड एंड डील्ट विद अकॉर्डिंगली एंड डेल्ट विद अकॉर्डिंगली। तो जहां पर वो कहते हैं हम डिवाइडेड है ना, हमारी फ्रेगमेंटेशन है, तो वहां पर हमें जो है सब ऑर्डिनेट जो स्टेट जो है ट्रीट किया जाता है। और यही चीज वो कह रहे हैं कि जब यहां पर कह ले के राज था, जब यूरोपियन कंट्रीज का, उस वक्त क्या थी, यहां पर फेडरेशन थी, सब एक पेज के ऊपर हमें नजर आते हैं। लेकिन आज वो चीज वो कह रहे हैं नहीं है। क्रिटिकल इंटरसेक्शन की बात की जाए, वेयर ट्रेड एंड सिक्योरिटी इंटरसेक्ट, वो कहता है जहां पर ट्रेड और सिक्योरिटी जो है एक दूसरे के साथ मिल जाती है, तो आवर स्ट्रेंथ कैन नॉट प्रोटेक्ट आवर वीकनेस। वो कहता है हमारी जो ताकत है वो यहां पर क्या कर सकती है,
जो वीकनेस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती यहां पर। तो क्या करना पड़ेगा यहां पर, ट्रेड को यहां पर बढ़ाना पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमें यहां पर बढ़ाना पड़ेगा, ये चीज है। उसके बाद वो ग्रीनलैंड वाला जो यहां पर केस स्टडी डिस्कस करते हैं कि ग्रीनलैंड के ऊपर जिस तरह यहां पर कंट्रोल करने की बात की और जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज को यहां पर वार्न किया, तो एक चीज तो ये हुई है कि यूरोपियन सारे कंट्रीज एक पेज के ऊपर आ गए। आप स्टेटमेंट देखें, डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर है फ्रेडरिक्सन, उसकी देखें, केयर स्टारमर की यहां पर देखें, इमैनुअल मैक्रोन की यहां पर स्टेटमेंट देखें, मारियो द्रैगी की यहां पर स्टेटमेंट देखें, और उसके बाद और तो और चीज है, ये तीनों इमैनुअल मैक्रोन, उसके बाद यहां पर केयर स्टारमर, मार्क कार्नी, तीनों ने यहां पर चाइना का विजिट किया। और ये कब हुआ है, जब से यूएसए का इनको पॉलिसी के बारे में पता चला, यहां पर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड अमेरिका फर्स्ट। तो ये चीज, अब यूरोपियन कंट्री वो थे जो दुनिया के ऊपर कभी राज किया करते थे भाई, है ना, ब्रिटिश, और आज वो सबऑर्डिनेट होना बनना चाहेगा, पसंद करेगा। और यही चीज मारियो द्रैगी जो है यहां पर जो है ना, डिपर इंटेग्रेशन की जो हम बात करते हैं, तो इन्होंने बहुत सारा यहां पर काम किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है हमारे पास। तो एक और चीज भी है यहां पर, इन्होंने जो वे फॉरवर्ड दी है वो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपने वो लाजमी यहां पर देखना है, वे फॉरवर्ड जो इन्होंने बात की। लेकिन इनकी एक और स्टेटमेंट्स है, वो लाजमी यहां पर डिस्कस करते हैं। द्रैगी सीज्ड अपॉन रीसेट यूएस थ्रेट regarding Greenland as a clarifying moment for the European consciousness, and he argued that Europeans' response to these provocation forced clarity about the capacity to act। और यहां पर जो है ना, ये चीज क्लैरिटी मिल गई है कि ये लोग एक्ट कर सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज अभी भी जान है इनके अंदर, काम कर सकते हैं कलेक्टिवली, है ना। उसके बाद एंड दैट स्ट्रॉन्ग स्टांस इन द फेस ऑफ डायरेक्ट थ्रेट resonated with public in ways that no summit communique could have achieved। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर कि जिस तरह यूएसए की तरफ से यहां पर यूरोपियन कंट्रीज को वार्न किया गया, और यूरोपियन कंट्रीज क्या है, एक खतरे के मुकाबला करने की यहां पर जो है इनके दरमियान में सलाहियत पैदा हो गई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इनके जो वे फॉरवर्ड जो इन्होंने बताया ना, वो इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रेशन और इररेलेवेंस। ठीक है, तो सबसे पहले डाइवर्सिफाई ट्रेड पॉलिसीज, तो वो क्या करें कि यहां पर ट्रेड पॉलिसी को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा भाई, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो बढ़ानी पड़ेगी, ग्लोबल मार्केट्स तक एक्सेस हासिल करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी एग्जांपल मदर ऑफ ऑल डील्स जो इंडिया के साथ की गई, इनको पता कि इंडिया लार्जेस्ट मार्केट है, यहां पर हम यहां पर अपना जो है वो इनके साथ जो है ट्रेड डील करते हैं, जो 20 सालों से पेंडिंग में रखी हुई थी। उसके बाद है सिक्योर सप्लाई चेन, डीपन यूरोपियन पोजीशन एंड क्रिटिकल सप्लाई चेन्स टू प्रिवेंट external leverage and federated defense, move beyond national defense policies to genuine European strategic autonomy। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, उनका जो डिफेंस है वो आप इंडिविजुअली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आपकी, उसको आप स्ट्रांग करें, लेकिन आपको फेडरेशन में आना पड़ेगा, एक पेज के ऊपर आना पड़ेगा, है ना। अब वो यही चीज जो है ना, वो इसलिए बता रहे हैं कि जो आपका वर्ल्ड ऑर्डर यहां पर चेंज किया जा रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि जो यहां पर वर्ल्ड ऑर्डर आपका आने वाला है उससे सबसे बड़ा खतरा है। और यहां पर जो यूरोपियन कंट्रीज है, या तो वो डी इंडस्ट्रियलाइज हो सकते हैं, या डिवाइड हो सकते हैं, या फिर सब ऑर्डिनेट कंसीडर किए जाएंगे। तो ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी जो इन्होंने दी है। आई होप आपने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा ना। थैंक यू सो मच।